अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ थर्ड एपिसोड के साथ इनकम टैक्स रिटर्न सीरीज 2024 के सिलसिले में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 37। नाज़रीन इकराम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है जिससे कोई भी पर्सन जो है वो रेगुलर इनकम अपनी जनरेट करता है, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है एज पर नॉर्मल प्रोसीजर। चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम डिफाइन अगर कर लें कैपिटल गेन्स कहते किसे, होते क्या हैं। अब मैं आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाना चाहूँ कि अपार्ट फ्रॉम लीगल टर्म्स, तो मैं ये आसान लफ्ज़ों में कहूँगा कि किसी भी कैपिटल एसेट की कॉस्ट से ज़्यादा मौसूल होने वाली रकम एट द टाइम ऑफ सेल्स वो कैपिटल गेन कहलाएगी। अब यहाँ पर तीन टर्म्स मजीद डिफाइन की गई हैं, जिसमें सबसे पहले कैपिटल एसेट है, फिर उसकी कॉस्ट है और फिर वैल्यू ऑफ एसेट है, यानी जो उसकी सेल प्रोसीड जब आती हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हम करते हुए हम पहले ये डिफाइन कर लें कैपिटल एसेट्स कहते किन चीज़ों को हैं। नाज़रीन इकराम, इसमें नॉर्मली आपकी लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, फ्लैट आ जाता है, कोई प्लॉट आ जाता है, इवन शेयर्स ऑफ अ कंपनी आ जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटीज इंक्लूड भी की जा सकती है, बट वो अलहदा से सेक्शन 37A में बयान की गई हैं, लिहाजा हम उसको अलहदा से बयान करेंगे। अच्छा, अब इन चीज़ों में जो चीज़ शामिल नहीं होगी, जो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगी, नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में तो समझा जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 37 इंक्लूड नहीं होंगी। उनमें सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब रॉ मटेरियल जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंसीडर किया जाता है। इस तरह से कोई भी बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, एक्सपेंस कर ली है या क्लेम कर ली है, वो इसमें शामिल नहीं होगी। इसी तरह से मूवेबल प्रॉपर्टीज भी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी। आगे चलते हैं तो दूसरी टर्म बयान की गई कॉस्ट। कॉस्ट को हम इस तरह से आसान लफ्जों में समझा सकता हूं आपको कि किसी भी कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के ऊपर आपने जितनी भी रकम खर्च की है, इंक्लूडिंग तमाम एडमिसिबल एक्सपेंसेस, टैक्सेस, रेट्स, ड्यूटीज वगैरह, वो तमाम रकम जमा होकर उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की जो है वो कॉस्ट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने लैंड, अगर कोई भी प्लॉट लिया है, उसकी तो एक वो सम हो जाएगी जो आपने सेलर को पे की है, उसके साथ आपने 236K का टैक्स भी पे किया, फिर आपने उसके ऊपर कमीशन पे किया, आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटीज वगैरह वगैरह जो भी अमाउंट पे की, एक लमसम अमाउंट बन जाएगी जो कि उस एसेट की, कैपिटल एसेट की कॉस्ट कहलाएगी। इसी से आगे चलते हैं। अब जब हमने इसको डिटरमिन कर लिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट का हिस्सा होंगी, अब इससे ऊपर जो भी अमाउंट हमें सेल प्रोसीड्स के वक्त सेल प्रोसीड की सूरत में रिसीव होंगी, वो कैपिटल गेन कहलाएंगी। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको मोटे लफ्जों में बता दिया कि कैपिटल एसेट की कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पर एक चीज़ मजीद जहन में रखने वाली है जो कि आजकल एक बर्निंग टॉपिक भी है और जिसके ऊपर हम अलहदा से मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, वो है वैल्यू ऑफ द एसेट अंडर सेक्शन 68। खास तौर पर लैंड, प्लॉट, फ्लैट और बिल्डिंग की सूरत में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो वही कंसीडर की जाएगी जो कि अंडर सेक्शन 68 बयान की गई है। हाँ, आप इसमें जो मैंने कॉस्ट बयान किया वो एलिमेंट्स कंसीडर जरूर करेंगे, बट अल्टीमेटली जो फेयर मार्केट वैल्यू पे अगर आप आना चाहेंगे तो वो वही होगी जो अंडर सेक्शन 68 डिटरमिन की जाएगी। इस तरह से इन केस ऑफ शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू वो होगी जो कि आपने शेयर्स खरीदते वक्त, एक्वायर करते वक्त कोई भी कॉस्ट पे की, लेस एनी टैक्सेस पेड जो कि आपने एडजस्ट कर लिए। ये तो था नाज़रीन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 जो कि नॉर्मल कैपिटल एसेट्स के ऊपर है। अब इसका टैक्स फिगर की बात की जाए तो डिवीजन 8 पार्ट फर्स्ट और फर्स्ट शेड्यूल के तहत आपको चार्ज किया जाता है। नाज़रीन, कैपिटल एसेट को बयान करते हुए मैंने कहा था सिक्योरिटीज अलहदा से बयान की जाती हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रूह के मुताबिक ये सेक्शन 37A के तहत डील की जाती हैं। सिक्योरिटीज होती क्या है, नॉर्मली इसको आसान लफ्जों में अगर बयान किया जाए तो ये कोई भी वोचर्स हो सकते हैं, कोई स्कूप बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, फॉरेन लोन नोट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के हो सकते हैं,
ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपका कैपिटल एसेट का हिस्सा बनती हैं, लेकिन इनको हम अलग से डिफाइन करते हैं अंडर द हेड ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें मुदारबा सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं अगर हम कमर्शियल बैंकिंग सेट के इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी कहा जा सकता है। इसके ऊपर भी उस तरह से कैपिटल गेन चार्ज किया जाता है। इसमें एक मेजर जो कंसर्न है वो होल्डिंग पीरियड का कंसर्न है, कंसिडर किया जाता है कि आपने ये सिक्योरिटी कितने अरसे के लिए रखी है, उसके मुताबिक अलहदा से शेड्यूल बयान किया गया है टैक्स ईयर 2024 के हवाले से, जिसके मुताबिक आप टैक्स पे करते हैं। इसका डिवीजन 7 है पार्ट 1, और उसी तरह से फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसका जो है वो रेट बयान किया गया है। इस तरह से आपने जो भी अमाउंट इसके ऊपर इनकर की ये सिक्योरिटी को होल्ड करते हुए, ये सेट ऑफ होगी किसी भी गेन के अगेंस्ट जो कि आपको इसके अगेंस्ट रिसीव होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिक्योरिटीज़ के मामले खास तौर पर कैपिटल गेन ही नहीं, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाला कैपिटल लॉस इसी सिक्योरिटी इसी हेड के अंदर 3 साल तक आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने अपने तौर पे बयान करने की मुकम्मल कोशिश की, आपके साथ डिस्कस कर दिया कैपिटल गेन। ये एक थोड़ा सा पेचीदा और हसास सा मैटर है, इसको अच्छे तरीके से देखने की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। इस सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई या मजीद कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। हमारे कॉन्टैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।